नमस्कार दोस्तों, कुछ अपडेट्स थे जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता था। अब हुआ गया है कि कुछ सिटीज़ में कुछ संस्थाओं ने मिलके सीरो सर्वे कराया। अब ये सीरो सर्वे जानते कैसे हैं? कितने लोगों के अंदर वो एंटीबॉडीज़ तैयार हो चुकी हैं जो कोरोना होने के बाद होता है। अब इसके रिजल्ट्स थे वो थे कि पूना में 52%, अमृतसर में 40%, धारावी में 50%। अब ये तो हो गया रेशोज़ की बात। अब इसमें ऐसा निकल के आ रहा है कि 20% से ज़्यादा में अगर ये एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं तो इसका मतलब ये उसका पीक है। तो दिल्ली में पीक आगे जा चुका है, अमृतसर और धारावी में भी, क्योंकि वहाँ तो उससे ज़्यादा है। अब पीक के आने के बाद वो नीचे की तरफ जाएगा, जैसा कि पुणे में भी हुआ है और धारावी में भी हुआ है। अब एंटीबॉडीज़ होने का मतलब क्या है कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं जिसमें एंटीबॉडीज़ पाई जा रही है कि उनको कोरोना प्रूफ का टैग लगा के आप काम पे भेज सकते हो। पर कहीं ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना 2 बार भी हो रहा है। बट WHO की एक रिपोर्ट ने तो इसे मना किया है। वैज्ञानिक हैं जो साइंटिस्ट हैं कि ऐसा आप कर सकते हैं कि जिनमें एंटीबॉडीज़ मिली हैं उनको तरजीह ना देके उन लोगों को तरजीह दी जाए जिसमें कोरोना जिनको अभी तक हुआ नहीं है। जैसे कि कई डॉक्टर्स हैं जो फर्स्ट लाइन में काम कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स, उनमें ऐसा कुछ कर सकते हैं। और जैसा कि डॉक्टर फौजी ने भी कहा है कि अगर 50-60% ही कामगार हो वैक्सीन तो भी उसका अच्छा असर देखने को मिलेगा, एक साथ जीत सकते हैं। तो 50% तो 51% तो दिल्ली में हुआ है और हम देख भी रहे हैं कि वो जो ग्राफ है वो नीचे आ रहा है। तो हो सकता है कि जब तक वैक्सीन आए तब तक 60 या 70% तक हमारा एक एंटीबॉडीज़ की पॉपुलेशन में बन के तैयार हो जाए। पर उसके अंदर भी प्रॉब्लम ये है कि अभी तक मालूम नहीं है कि कितने % लोगों के अंदर ये होने के बाद, एंटीबॉडीज़ तैयार होने के बाद हर्ड इम्यूनिटी कहेंगे। अब हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है कि ज़्यादातर कहा जाता है कि 90-95% लोगों को अगर वैक्सीनेट किया गया तो उन्हें उस चीज़ को वो एक हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। बट कोरोना में उसको कितना % कहा जाएगा ये अभी तक मालूम नहीं है। हमारा रिकवरी रेट था वो 74% था फ्राइडे को, और जो आर वैल्यू था वो 1.06 था। मतलब एक बंदा 1.06 आदमियों को ये बीमारी फैला रहा है, संक्रमण फैला रहा है। जैसे 100 लोग 106 लोगों को ये संक्रमण दे रहे हैं, जो पहले 1.48 था। तो ये भी एक अच्छी बात है कि 1.06 पे आया है। जब ये 1 आ जाएगा तो उसके बाद कोरोना का उल्टा गिनती स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। और हम बहुत करीब इंटरनेशनल का ही है। अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि हम इंडिया भी 3rd फेज़ को या फिर पास करके हम ये वैक्सीन को इमरजेंसी इसमें ये ला सकते हैं, ऐसा ICMR बोल रहा है। क्योंकि ICMR की मीटिंग हुई है संसदीय संगठन से, कुछ उसमें MP भी थे। उनको उन्होंने कहा है ब्रीफिंग में, अगर सेंटर चाहे तो हम इसको इमरजेंसी पास कर सकते हैं और एज अ वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं। जी ने कहा है कि जो हमारा रिसर्च है हमने उसे फास्ट ट्रैक किया है और साल के अंत तक हमें ये वैक्सीन मिल जाएगी और पहली तिमाही में अगले साल की पहले हम उसे यूज़ कर रहे होंगे। शायद अब इसको अगर 3rd फेज़ के ट्रायल को अगर हम बाईपास करते हैं तो शायद और जल्दी मिल जाए। बट ये सब सेंटर के ऊपर। WHO ने वैक्सीन बनने के बाद 2 रास्ते निकाले हैं उन्हें कौन से देशों में पहुंचाना है उसके लिए। तो उन्होंने कहा है कि एक तो वो पॉपुलेशन पे करेंगे और कितनी पॉपुलेशन उससे संक्रमित हुई है इस पर ठहराएंगे। तो दोनों इसमें इंडिया आता है, पॉपुलेशन के हिसाब से भी आता है और पॉपुलेशन कितनी उससे संक्रमित हुई है वो भी ज़्यादा ही है। मॉर्टेलिटी रेट है वो ज़रा फ़र्क पड़ेगा। बट एक और चीज़ है, अभी बहुत कहा जा रहा है कि वैक्सीन नेशनलिज्म की वजह से बहुत सारे लोग ज़्यादा मरेंगे, तो हमें सिर्फ वैक्सीन नेशनलिज्म के चक्कर में नहीं पड़ना है। बट इसका अपनी इंडिया पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज अगर वैक्सीन US की भी हो या रशिया की भी हो तो वैक्सीन बननी तो इंडिया में ही है। ये तो दूसरी बात होगी। ओपन रवैया है, जैसा कि ऑक्सफोर्ड की भी यहाँ पे ट्रायल चालू है। तो ऐसा तो नहीं है कि
हम लोग वैक्सीन नेशनलिज्म पे जाएंगे, और दूसरी बात हम ही प्रोडक्शन कर रहे होंगे तो ये दूसरा भी फ़ायदा हमको मिल जाएगा। और थर्ड अच्छी बात कि बांग्लादेश को वैक्सीन इंडिया ही देगा, अभी चाइना की वजह से बांग्लादेश के साथ भी तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो वैक्सीन चाइना से लेगी, और इंडिया ने बांग्लादेश से कहा है कि हम आपको प्रायोरिटी बेस पे ये वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे। और एक और अच्छी खबर आ रही है कि 73 डेज़ के अंदर कोविशील्ड हमें यूज़ करने के लिए मार्केट में उपलब्ध होगी। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, 73 डेज़ यूज़ करने के लिए उपलब्ध होगी। और अच्छी बात यह है कि इंडिया इसे अपने लोगों को फ्री में देने जा रहा है राष्ट्रीय टीकाकरण के अंतर्गत। अब 68 करोड़ कोविशील्ड लेने का फैसला किया गया है ऑक्सफोर्ड से। वैक्सीन नेशनलिज्म के ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो ये आगे के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसा लग तो रहा है, और इसके लिए हमें शायद खुश तो होना ही चाहिए, और कुछ अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आपके साथ वापस आपको कैसी लगी कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ज़रूर स्टार्ट कीजिए। हम चाहते हैं कि सबको ये जानकारियाँ प्राप्त हो, और अगर इसमें आपका हाथ रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद।